So today we will start our next topic, that is practical diode detector. जैसा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हमारा एनवेलोप डिटेक्टर सर्किट. These are the circuit that we use for detection of the signal, original modulating signal. Means here we convert the amplitude modulated signal into the modulating signal. Here we suppress the carrier signal and just रिकवर और रिकंस्ट्रक्ट अवर ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल. जो हमारा ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल है वही हम रिकवर करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. बाकी का जो कैरियर सिग्नल है उसको सप्रेस किया जाता है. ठीक है, तो उसका ऑपरेशन हमने देखा था जिसमें फिल्टर सर्किट हम यूज करते हैं. कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है, हमें ऐसा कर्व मिलता है, फिर उसको हम इक्वलाइजर सर्किट से पास करके हम ऐसा स्मूथ कर्व में उसका कन्वर्शन करते हैं. नेक्स्ट इज ए प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर. अभी प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर में एक इंपॉर्टेंट सर्किट हम यूज करते हैं जिसका नाम है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, एजीसी. अब ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल क्या होता है वो हम देखेंगे. ये सर्किट है प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर सर्किट. ओके, प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर सर्किट जिसमें हम एक एजीसी यूज करते हैं. एजीसी मतलब ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल. अब वो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल क्या रहता है, हम किस लिए उसको यूज करते हैं. तो देखो, जब रिसीवर को सिग्नल इनपुट आता है तो जो इनकमिंग सिग्नल रहता है रिसीवर को उसकी स्ट्रेंथ कम ज्यादा होती रहती है. ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि सिग्नल डायरेक्ट आ रहा है या कहीं से स्ट्राइक होके आ रहा है या मल्टीपल सोर्सेज से सिग्नल आ सकता है. कहीं कुछ दूर से आ सकता है, पास से आ सकता है. तो सिग्नल की स्ट्रेंथ जरूरी नहीं है कि सेम ही रहेंगी. तो सिग्नल स्ट्रेंथ में वेरी. तो अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ वेरी होती है तो ऑब्वियसली जो एम्पलीफायर है वो इनकमिंग सिग्नल के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मतलब सिग्नल वीक रहो स्ट्रांग रहो सबका एम्पलीफिकेशन सेम ही करेगा, लीनियर एम्पलीफिकेशन करेगा. तो ऑब्वियसली जो आउटपुट में जो सिग्नल हमें मिलेगा वो वेरिएबल मिलेगा, हमें वेरिएबल स्ट्रेंथ का सिग्नल मिलेगा. ओके, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए कि इनकमिंग सिग्नल की स्ट्रेंथ वेरी भी हो रही है, कम ज्यादा भी हो रही है, तो फिर भी हमें आउटपुट में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का सिग्नल मिलना चाहिए. ओके, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल यूज करते हैं. तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल ये सर्किट क्या करती है कि इनकमिंग सिग्नल की स्ट्रेंथ कम ज्यादा भी हुई फिर भी हमें आउटपुट में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का सिग्नल प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल इनकमिंग सिग्नल के अकॉर्डिंगली उसका गेन इनकमिंग सिग्नल के अकॉर्डिंगली क्या. सो इनकमिंग सिग्नल के अकॉर्डिंगली ये जो एजीसी है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ये ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल क्या करता है, इनकमिंग सिग्नल के अकॉर्डिंगली उसका गेन कंट्रोल करती है और वो फिर आईएफ और आरएफ एम्पलीफायर को इनपुट देती है. फिर आईएफ एम्पलीफायर और आरएफ एम्पलीफायर उसके अकॉर्डिंगली उसका एम्पलीफिकेशन करते हैं और फिर हमें सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक रहो स्ट्रांग रहो कितनी भी रहो हमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का सिग्नल आउटपुट में मिलता है. तो दैट इज द फंक्शन ऑफ ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल. अब ये सर्किट है, यहाँ पे देखो एएम सिग्नल आ रहा है इनपुट में, एएम सिग्नल फ्रॉम आईएफ एम्पलीफायर, क्योंकि इससे पहले आईएफ एम्पलीफायर रहता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर. उसके बाद फिर डिटेक्टर हम यूज करते हैं. डिटेक्टर मतलब डीमॉड्यूलेटर. ओके, आपने सर ये डायग्राम तो देखी है, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ. ये डायग्राम जो हमने देखा था, ये फर्स्ट स्टेज, ये सुपर रिटर्न रिसीवर के डायग्राम जो हमने देखा था, उस डायग्राम में हमने देखा था कि यहाँ पे आरएफ स्टेज रहता है, यहाँ पे मिक्सर और ये आईएफ एम्पलीफायर. तो ये आईएफ एम्पलीफायर क्या करता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है. ठीक है, फिर यहाँ पे यहाँ तक हमारा जो कैरियर सिग्नल रहता है वो जो हमने ट्रांसमीटर में जो कैरियर सिग्नल यूज किया रहता है वो कैरियर सिग्नल यहाँ पे रहता है. पर मिक्सर के बाद यहाँ पे कौन सा कैरियर सिग्नल चेंज होता है, कैरियर सिग्नल कौन सा हो जाता है फिर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. मतलब यहाँ पे कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अलग रहती है और मिक्सर के बाद जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वो अलग रहती है. वो फिर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इतनी रहती है और वो फिक्स रहती है. इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी भी रही तो इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है. और फिर हम उसको आईएफ एम्पलीफायर को इनपुट देते हैं और आईएफ एम्पलीफायर क्या करता है, फिर उसको एम्पलीफाई करता है. और आईएफ एम्पलीफायर मतलब जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है वो एम्पलीफायर, वो फिर हम डिटेक्टर को देते हैं इनपुट. ये डिटेक्टर की सर्किट हम अभी देख रहे हैं. ये डिटेक्टर जो जो है उसको डीमॉड्यूलेटर भी बोलते हैं. सो अब हम जो सर्किट देख रहे थे, दिस इज द
डिटेक्टर सर्किट। तो डिटेक्टर सर्किट को इनपुट कहाँ से आ रहा है, फिर IF एम्पलीफायर से, ठीक है। और फिर डिटेक्टर का आउटपुट कहाँ जाएगा, ऑडियो एम्पलीफायर को इनपुट जाएगा, ठीक है। ये डिटेक्टर क्या करेगा, ये आने वाला जो AM सिग्नल रहेगा, देखो IF एम्पलीफायर का आउटपुट में भी AM सिग्नल ही रहेगा, सिर्फ फर्क क्या रहेगा कि वो जो कैरियर सिग्नल है इनसाइड, वो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज रहेगी, वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी, ठीक है। तो डिटेक्टर का इनपुट रहेगा AM सिग्नल, और डिटेक्टर क्या करेगा, उस AM सिग्नल का कन्वर्शन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में, ओके। सो ये ऐसा जो AM सिग्नल रहता है हमारा, इसके जो हमने ऑलरेडी देखा है यहाँ पे, देखो ये IF एम्पलीफायर है, तो ये AM सिग्नल किसके इनपुट में है, डिटेक्टर के इनपुट में AM सिग्नल है, ओके। और डिटेक्टर क्या करेगा, उस AM सिग्नल का कन्वर्शन AF सिग्नल में करेगा, मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में करेगा, वही हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रहता है। सो ये डिटेक्टर सर्किट जो है, ये डिटेक्टर का ब्लॉक, ये अभी हम देखने वाले हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्विच टू द सर्किट। अब देखो ये सर्किट हम देख रहे हैं, ये डिटेक्टर सर्किट है। तो AM सिग्नल फ्रॉम IF एम्पलीफायर, IF एम्पलीफायर से ये AM सिग्नल आएगा जिसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, IF इज इक्वल टू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। फिर ये हमने इस IFT को दिया, IFT मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर जो क्या करता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को पास करता है। यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ अगर DC कंपोनेंट रहा तो वो ब्लॉक होता है, वो आउटपुट में नहीं आता। सिर्फ हमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है आउटपुट में मिलता है, अगर सिग्नल वेरिएबल है तभी हमें आउटपुट में मिलता है। और ऑब्वियसली हमारा सिग्नल वेरिएबल ही रहता है, उसको कुछ फ्रीक्वेंसी रहती है, और वो फ्रीक्वेंसी इंटरमीडिएट रेंज में रहती है, जनरली 455 किलो हर्ट्ज, ये उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, अराउंड 455 किलो हर्ट्ज। तो ये सिग्नल जब यहाँ आता है, तो फिर यहाँ पे जो हमने क्या किया है, डायोड निगेटिव इसमें यूज किया है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे निगेटिव निगेटिव पार्ट ही मिलेगा वेव का, ठीक है, निगेटिव पार्ट मिलेगा यहाँ पे हमें। तो ये जो है कैपेसिटर सी, ये सी के अक्रॉस फिर हमारी फिल्टरिंग होगी, जैसा हमने देखा ये सर्किट में जो फिल्टरिंग देखा था हमने, ऐसी फिल्टरिंग होगी यहाँ पे। पर यहाँ पे फिल्टरिंग किसकी होगी, ये पॉजिटिव पीक की नहीं होगी, तो निगेटिव पीक की होगी। सो ये अपर साइड बैंड और ये लोअर साइड बैंड है, तो ये लोअर साइड बैंड की यहाँ पे फिल्टरिंग होगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है लोअर साइड बैंड की हो या अपर साइड बैंड की हो, दोनों साइड में शेप सेम ही रहता है, ठीक है। सो उसके बाद ये जो R1 और C1 है, अभी R1 C1 इज एक्टिंग एज अ लो पास फिल्टर हियर। देखो ये लो पास फिल्टर अभी हम हमारे लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट सब्जेक्ट में डिटेल्स में देखेंगे। तो यहाँ पे R ये सीरीज में है, और ये R1 सीरीज में है, और C1 पैरेलल में है। तो हम C1 के अक्रॉस अगर हमें आउटपुट मिला तो हमें लो पास, उसको लो पास फिल्टर बोलते हैं। लो पास फिल्टर मतलब वो लो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है। तो ऑब्वियसली जो हमारी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है, वो उसके अक्रॉस हमें मिलेंगे लो पास फिल्टर के अक्रॉस, ठीक है। सो उसके बाद ये R2 है। अब ये R1 और R2 क्या करेंगे, ये डायोड जो है D, उस डायोड को अगर सपोज ग्राउंड करना है तो R1 और R2 से ग्राउंड होंगे, ठीक है। तो R1 और R2 से ग्राउंड को जाएंगे, यहाँ पे ग्राउंड है। उसके बाद ये कैपेसिटर C2 हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। अभी कैपेसिटर C2 क्या काम करेगा, उसका काम है कि टू रिजेक्ट द DC कंपोनेंट। तो कुछ भी अगर DC वैल्यू रही तो वो DC वैल्यू को रिजेक्ट करेगा। ऑब्वियसली कैपेसिटर क्या करता है, DC को ब्लॉक करता है और AC को पास करता है। तो ये कैपेसिटर इज किस लिए यूज किया है, इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द AF एम्पलीफायर फ्रॉम द DC सप्लाई। तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, हमने ऐसा उसको सिलेक्ट किया है कि ये सिर्फ ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ही पास करेगा, और वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, अब ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो रहता है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में रहती है। तो फिर हम उसको आउटपुट देते हैं R4 को, फिर R4 से फिर हम उसको AF एम्पलीफायर को इनपुट देते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या करता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, फिर हम उसको लाउड स्पीकर को इनपुट देते हैं, फिर लाउड स्पीकर उस ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करता है, ऑडियो 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 सिग्नल में, ठीक है। तो ये सब
कंपोनेंट के फंक्शन से। बाद में यहाँ पे हमने यूज किया है एक R3 और C3। अभी R3 और C3 भी यहाँ पे क्या बोल के एक्ट हो रहे हैं, R3 एंड C3 आर एक्टिंग एज अ लो पास फिल्टर। अब ये लो पास फिल्टर क्या करेंगे, ये लो पास है मतलब वो डीसी को भी पास करते हैं। लो पास फिल्टर पास डीसी ऑल्सो, बट लो पास फिल्टर कैन नॉट पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो यहाँ पे हमें डीसी सिग्नल मिलेगा, ओके, एजीसी वेरिएबल डीसी। अब उस डीसी की वैल्यू कितनी रहेंगी ये डिपेंड करती है कि इनकमिंग सिग्नल जो है, वो इनकमिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना वेरी हो रहा है, उसको एम्पलीट्यूड जो है उसके अकॉर्डिंगली डीसी की वैल्यू यहाँ पे वेरी होंगी। तो ये वेरिएबल डीसी हमें यहाँ मिलेगा, उसको बोलते हैं एजीसी आउटपुट, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल आउटपुट। फिर हम क्या करेंगे, ये एजीसी का जो आउटपुट है वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मतलब आईएफ एम्पलीफायर को इनपुट देंगे। फिर जो आईएफ एम्पलीफायर क्या करेगा, उस एजीसी के वेरिएबल डीसी के इनपुट के अकॉर्डिंगली उसका एम्पलीफिकेशन कम ज्यादा करेगा। तो उसका एम्पलीफिकेशन कम ज्यादा होगा तो हमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का सिग्नल आउटपुट में मिलेगा। अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ कम है तो उसको वो कम ही रखेगा, और अगर ज्यादा है तो उसको कम करेगा। ठीक है, तो उसको एक लेवल में वो एम्पलीफिकेशन करेगा। मतलब हर इनकमिंग सिग्नल का कांस्टेंट या सेम एम्पलीफिकेशन ये नहीं करेगा। जो इंटरमीडिएट एम्पलीफायर है आईएफ एम्पलीफायर, उससे पहले हम यूज करते हैं ये सर्किट के, हम पहले क्या यूज करते हैं, आईएफ एम्पलीफायर। वो आईएफ एम्पलीफायर आने वाले हर इनपुट सिग्नल को सेम एम्पलीफिकेशन नहीं करेगा, क्योंकि आने वाला इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ वेरी होती है, कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। तो वो क्या करेगा, अगर कम रहा तो उसका थोड़ा ज्यादा एम्पलीफिकेशन करेगा, और अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा रही तो उसका कम एम्पलीफिकेशन करेगा। तो उसके हिसाब से फिर क्या होगा, उसके आउटपुट में आने वाला जो सिग्नल रहेगा उसका हमें उसकी स्ट्रेंथ हमें कांस्टेंट मिलेंगी, कांस्टेंट पावर मिलेगी, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा। ओके, सो इनकमिंग सिग्नल की स्ट्रेंथ वेरी भी हो रही है, फिर भी हमें इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के आउटपुट में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का सिग्नल मिलेगा। मतलब वो आने वाले हर सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा। ओके, सो इसलिए यहाँ पे एजीसी आउटपुट हम निकालते हैं। ये एजीसी ये डीसी रहता है, और ये डीसी की वैल्यू वेरी होती है, किसके अकॉर्डिंगली वेरी होती है, तो इनकमिंग सिग्नल का जो स्ट्रेंथ रहती है उसके अकॉर्डिंगली ये डीसी की वैल्यू वेरी होती है। ये लो पास फिल्टर बोल के यहाँ पे एक्ट होता है। ठीक है, तो इसके आउटपुट हमें मिलता है डीसी सिग्नल। इसके ये C2 के अक्रॉस, C2 के आउटपुट में मतलब ये R4 के अक्रॉस हमें मिलता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। और ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल फिर हम लाउड स्पीकर को इनपुट देते हैं, और लाउड स्पीकर फिर इस ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का कन्वर्शन ऑडियो सिग्नल में करते हैं। ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मतलब इलेक्ट्रिकली रहता है, फिर इस इलेक्ट्रिकल का कन्वर्शन हम लाउड स्पीकर का यूज करके ऑडियो में करते हैं, साउंड में करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस practical diode detector circuit. Okay, so the AGC voltage is then applied to the RF and IF amplifier to control the gain automatically. Such a practical diode detector circuit is used in domestic radio receiver. अभी domestic radio receiver में उसका यूज होता है। Okay, the DC AGC voltage produced at detector output is proportional to the signal strength. Stronger the AM signal, higher the DC AGC voltage. अब एएम सिग्नल जितना स्ट्रांग रहेगा मतलब उसकी स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा रहेंगी उतना डीसी वैल्यू जो है एजीसी की वो ज्यादा रहेंगी। ठीक है, स्ट्रॉन्गर द एएम सिग्नल हायर द डीसी एजीसी वोल्टेज। ये एजीसी का जो डीसी वोल्टेज है वो ज्यादा रहेगा अगर इनकमिंग एएम सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेंगी, और एजीसी का डीसी इन आउटपुट वोल्टेज जो है वो कम रहेगा अगर इनपुट एएम सिग्नल का स्ट्रेंथ कम रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज अ ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। अभी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो रेडियो रिसीवर में जो सिग्नल आता है उसकी स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली वेरी होती है, नेसेसरी नहीं है कि वो सेम स्ट्रेंथ का रहेगा। तो द सिग्नल फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग स्टेशंस आर स्ट्रॉन्ग, दोज फ्रॉम द वीक स्टेशंस आर वीक। द रिसीवर गेन इज कांस्टेंट फॉर ऑल द इनपुट सिग्नल। अब देखो, इफ द रिसीवर गेन इज कांस्टेंट फॉर ऑल द इनपुट सिग्नल देन द रिसीवर आउटपुट विल फ्लक्चुएट प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इनपुट सिग्नल। अगर वेरी हो रहा है रिसीवर का गेन अगर कांस्टेंट है तो अभी उसके लिए अगर वीक सिग्नल आया तो वीक ही आउटपुट में मिलेगा, स्ट्रांग आया तो स्ट्रांग ही आउटपुट में मिलेगा, तो फ्लक्चुएट होगा फिर। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम का सिग्नल आउटपुट में चाहिए।
अगर इनपुट सिग्नल वीक भी रहा या स्ट्रांग भी रहा, हमें क्या चाहिए आउटपुट में? कांस्टेंट वॉल्यूम का आउटपुट चाहिए, सिग्नल चाहिए। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल यूज करते हैं। सो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल यूज टू एडजस्ट द रिसीवर गेन ऑटोमेटिकली। तो रिसीवर का गेन क्या होता है? ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। वीक सिग्नल के लिए उसका गेन बढ़ता है और स्ट्रांग सिग्नल के लिए उसका गेन कम होता है। ठीक है। सो एज टू कीप द रिसीवर आउटपुट कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी भी रहो, रिसीवर का गेन क्या होता है? रिसीवर का आउटपुट हमें क्या मिलता है? कांस्टेंट। तो रिसीवर का आउटपुट कांस्टेंट मिलने के लिए हमें रिसीवर का गेन चेंज करना पड़ेगा। लो वीक सिग्नल के लिए उसका गेन ज्यादा रखना पड़ेगा और स्ट्रांग सिग्नल के लिए उसका गेन कम रखना पड़ेगा, सो दैट कि उसके आउटपुट में मिलने वाला जो सिग्नल है उसका हमें कांस्टेंट वॉल्यूम मिलेगा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। वो ऑटोमेटिकली गेन को कंट्रोल करता है। thus the receiver output will remain constant for all station। ठीक है। टाइप्स ऑफ एजीसी। अब एजीसी के टाइप्स है सिंपल एजीसी एंड डिलेड एजीसी। ठीक है। अब देखेंगे हम सिंपल एजीसी और डिलेड एजीसी क्या रहता है। अब देखो ये डायग्राम है एजीसी की, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल की। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द इनकमिंग सिग्नल, एक्स एक्सिस पे है इनकमिंग सिग्नल की स्ट्रेंथ, ओके, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है रिसीवर आउटपुट वोल्टेज। अब देखो उसके टाइप्स कौन से, सिंपल एजीसी और डिलेड एजीसी। अभी सिंपल एजीसी देखो, ये डायग्राम देखो आप, इस डायग्राम में स्ट्रेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे रिसीवर आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा है। तो देखो अब ये नो एजीसी है, अगर हमने एजीसी अप्लाई ही नहीं किया तो ये जो डायग्राम है ये नो एजीसी का जो डॉटेड लाइन में आपको दिख रही है, तो ये सिंपली लीनियर ग्राफ है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? वीक सिग्नल और स्ट्रांग सिग्नल कैसा भी रहो, सबका सेम ही एम्पलीफिकेशन होगा, सबके लिए गेन सेम ही रहेगा। पर ये डिजायरेबल नहीं है। अगर लो फ्रीक्वेंसी को भी सेम ही गेन है, लो स्ट्रेंथ सिग्नल की स्ट्रेंथ अगर कम है, वीक है, उसके लिए भी सेम ही एम्पलीफिकेशन हो रहा है, और स्ट्रांग सिग्नल को भी सेम ही एम्पलीफिकेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें कांस्टेंट वॉल्यूम का सिग्नल आउटपुट में नहीं मिलेगा। तो ये नॉट, दिस इज नॉट डिजायरेबल नो एजीसी, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल नहीं यूज किया है। यहाँ पे सिंपल एजीसी। अब सिंपल एजीसी में क्या होता है? सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है, देखो इनकमिंग सिग्नल की स्ट्रेंथ है, तो उसका एम्पलीफिकेशन हमने कम किया, पर यहाँ पे लीनियर एम्पलीफिकेशन हो रहा है। मतलब लो सिग्नल जो है जिसकी स्ट्रेंथ वीक है, तो वीक सिग्नल और स्ट्रॉन्ग सिग्नल सबका क्या कर रहे हैं हम? गेन यहाँ पे कम कर रहे हैं। देखो ये ग्राफ भले ही लीनियर है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है? स्ट्रेंथ ज्यादा इंक्रीज हो रही है और आउटपुट वोल्टेज कम मिल रहा है। देखो ऐसे ये पॉइंट पे देखो आप क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है इनकमिंग सिग्नल की और उसका एम्पलीफिकेशन कम हो रहा है। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि वीक सिग्नल और स्ट्रॉन्ग सिग्नल सबको ये, सबका गेन ये कम कर रहा है। देखो वीक सिग्नल का भी गेन कम हो रहा है और स्ट्रॉन्ग सिग्नल का भी गेन कम हो रहा है, तो ये उसका डिसएडवांटेज है सिंपल एजीसी का। so this is not प्रैक्टिकली यूज एक्चुअली। ये लो कॉस्ट के रेडियो रिसीवर में उसका यूज करते हैं और उसका ऑपरेशन सिंपल रहता है और कॉस्ट भी कम रहती है। अब दूसरा है डिलेड एजीसी। अब हम देखेंगे आइडियल एजीसी देखेंगे। अभी अभी सिंपल एजीसी होगा, अब आइडियल एजीसी। अब आइडियल एजीसी में क्या होता है? जो वीक सिग्नल है, देखो अब ये पॉइंट ए तक, ये 0 से ए तक, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, देखो लीनियर एम्पलीफिकेशन हो रहा है, गेन कांस्टेंट लीनियर है। मतलब क्या? यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसा इनपुट सिग्नल, सिग्नल की स्ट्रेंथ वेरी हो रही है, उसका क्या हो रहा है? यहाँ पे एम्पलीफिकेशन हो रहा है, मतलब यहाँ तक गेन कांस्टेंट है। पर अगर इस पॉइंट से जैसे सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इनकमिंग सिग्नल की स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ रही है, ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे? हमें ये इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मतलब क्या? पॉइंट ए के बाद कितना भी स्ट्रेंथ बढ़ने दो इनपुट सिग्नल की, गेन क्या रहेगा यहाँ पे? कांस्टेंट। देखो यहाँ पे गेन क्या हो रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। सो पॉइंट ए तक एम्पलीफिकेशन होगा, मतलब वीक सिग्नल को हम एम्पलीफाई कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग सिग्नल को कुछ भी नहीं कर रहे, एज इट इज रख रहे। तो देखो उसके बाद हमें गेन क्या मिलेगा? कांस्टेंट। तो दिस इज द आइडियल एजीसी। देखो यहाँ पे दिख रहा है 0 से ए तक हम क्या कर रहे हैं? सिग्नल का लीनियर एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं, मतलब वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं। और अगर पॉइंट ए से अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ और ज्यादा अगर बढ़ रही है तो उसको फिर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम सिग्नल का एम्पलीफिकेशन नहीं कर रहे।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, वीक सिग्नल और स्ट्रॉन्ग सिग्नल सब एक ही रेंज में रहेंगे और हमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का सिग्नल आउटपुट में मिलेगा। तो दिस इज द आइडियल एजीसी। ठीक है। अब ये है डिलेड एजीसी। अब डिलेड एजीसी में क्या होता है, ये आइडियल एजीसी के बराबर ही होता है, पर यहाँ पे पॉइंट ओ से बी तक लीनियर एम्पलीफिकेशन होता है। देखो, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं हम, वीक सिग्नल रहा तो उसका लीनियरली एम्पलीफिकेशन हो रहा है, और फिर पॉइंट बी से क्या हो रहा है, हम सिग्नल का एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं डिलेड एजीसी में। तो सिग्नल क्या हो रहा है, थोड़ा जैसे जैसे हम इनपुट को सिग्नल की इनकमिंग सिग्नल की स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे हम सिग्नल का एम्पलीफिकेशन कम 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 करते जा रहे हैं। तो ये सडनली कम नहीं हो रहा है, तो ये ग्रेजुअली कम हो रहा है। ठीक है। तो ग्रेजुअली सिग्नल का एम्पलीफिकेशन जो गेन है वो कम हो रहा है। तो जैसे स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आउटपुट वोल्टेज कम हो रहा है। ओके, सो दिस इज द डिलेड एजीसी। so these are the types of automatic gain control। ठीक है। सो ये डिलेड एजीसी की डायग्राम है, सर्किट डायग्राम डिलेड एजीसी। यहाँ पे क्या है देखो, ये आईएफ एम्पलीफायर से इनपुट आता है। अब आईएफ एम्पलीफायर से जब जैसे इनपुट आता है, तो ये इस यहाँ पे हम देते हैं आईएफ एम्पलीफायर का आउटपुट, हम ये डिटेक्टर को इनपुट दिया हमने, यहाँ पे हमने वीसीसी यूज किया, फिर यहाँ पे वीसीसी से जो आउटपुट आ रहा है हमने यहाँ पे एडजस्ट डिले यूज किया है, एडजस्ट डिले। अब यहाँ पे हमें पोटेंशियोमीटर यूज किया। अब पोटेंशियोमीटर क्या करता है, इट इज ए वेरिएबल पोटेंशियल। जैसे पोटेंशियोमीटर के में जो नॉब रहता है, उसके अकॉर्डिंगली उसका वोल्टेज हम वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीबी रहता है, तो ये वोल्टेज वेरी होता है। ठीक है। तो जैसे हम उसको स्लाइड करते हैं यहाँ पे रिले पे, उसका वोल्टेज क्या होता है, वेरी होता है। तो ये वोल्टेज हमने इस डायोड को दिया, डायोड D2, और ये डायोड D2 के हमने एनोड को दिया, ये सॉरी ये उसको कैथोड को दिया, ये कैथोड है और ये एनोड है। एनोड मतलब पी टाइप, कैथोड मतलब एन टाइप। तो ये जो एनोड है, एनोड को हमने सीसी से इनपुट दिया, ये कपलिंग कैपेसिटर है। और ये आईएफ एम्पलीफायर का आउटपुट सिंपली कपलिंग कैपेसिटर से एजीसी के डायोड के पी टर्मिनल को जाएगा, और एजीसी डायोड का एन टर्मिनल हमने कनेक्ट किया है रिले को। अब ये कितना वोल्टेज रखना है, ये पॉइंट बी जो है हमारा यहाँ पे, ये जो पॉइंट बी है वो पॉइंट बी कितना रखने का, कम ज्यादा रखने का, वो डिपेंड करता है कि रिले की पोजीशन पे। ठीक है। ये वीबी वोल्टेज पे डिपेंड करता है ये। ओके। फिर हमने ये सिग्नल को यहाँ पे इनपुट दिया D2। ठीक है। अब ये D2 फॉरवर्ड बायस कब रहेगा, जब P का वोल्टेज ज्यादा रहेगा और N का वोल्टेज कम रहेगा। अभी VB अगर कम रहेगा और अगर इनकमिंग सिग्नल, सपोज इनकमिंग सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, इनकमिंग सिग्नल स्ट्रांग है। अगर इनकमिंग सिग्नल स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली इसका वोल्टेज ज्यादा है, मतलब P का वोल्टेज ज्यादा है, और ये VB कम है, मतलब P को पोटेंशियल ज्यादा है और N को कम है, मतलब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा। डायोड फॉरवर्ड बायस में कब रहेगा, जब इनकमिंग सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब स्ट्रांग सिग्नल है। तो स्ट्रांग सिग्नल है तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा। डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा मतलब वो ऑन रहेगा। ओके। डायोड ऑन रहेगा तो हमें एजीसी के आउटपुट में कुछ सिग्नल मिलेगा। ओके, कि ये ऑन है तो हमें यहाँ पे सिग्नल मिलेगा, स्ट्रांग सिग्नल। ठीक है। उसके बाद अगर सपोज इनकमिंग सिग्नल वीक है, तो इनकमिंग सिग्नल वीक है तो ऑब्वियसली उसकी अगर स्ट्रेंथ कम है तो ये P का पोटेंशियल कम रहेगा और ये N का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। ठीक है। N का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, तो N का पोटेंशियल ज्यादा है, P का कम है, तो ऑब्वियसली ये डायोड क्या रहेगा, रिवर्स बायस में जाएगा। अब रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं होगा, तो ये डायोड ऑफ स्विच रहेगा, यहाँ पे डायोड विल वर्क एज ऑफ स्विच। तो डायोड ऑफ रहेगा, तो डायोड ऑफ रहने से फिर क्या होगा, ऑब्वियसली वीक सिग्नल है तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट एम्पलीफिकेशन मिलेगा। ठीक है। अगर ये ऑफ है तो हमें यहाँ पे एजीसी के आउटपुट में हमें कांस्टेंट एम्पलीफिकेशन मिलेगा, क्योंकि जब स्ट्रेंथ कम रहती है यहाँ पे 0 से B तक तो हमें कांस्टेंट एम्पलीफिकेशन मिलता है, यहाँ से यहाँ तक, O से B तक।
क्योंकि उसकी वैल्यू फिर वेरी नहीं होंगी। अगर ऑफ रहता है तो उसकी वैल्यू वेरी नहीं होंगी कंटिन्यूसली। हमें अगर वो लो रहेगा तो उसको हमें एजीसी के आउटपुट में उसका सिग्नल मिलेगा यहाँ पे, और उसका कांस्टेंट एम्पलीफिकेशन होगा, उसका गेन कम नहीं होगा, ठीक है, कांस्टेंट ही रहेगा। पर अगर ये डायोड ऑन रहता है, मतलब इनपुट सिग्नल स्ट्रांग रहता है, अगर डायोड ऑन रहता है तो ऑब्वियसली ये डायोड ऑन रहने से क्या होगा, इसकी वैल्यू वेरी होंगी, एजीसी आउटपुट की डीसी वैल्यू क्या होंगी, वेरी होंगी, और उसकी डीसी वैल्यू वेरी हुई तो ऑब्वियसली गेन कम 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 होते जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया ये गेन यहाँ पे कम होगा पॉइंट बी से, दैट इज द डिलेड एजीसी। और ये बाकी की जो सर्किट है, ये सर्किट तो हमने ऑलरेडी देखा, ये प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर सर्किट है, ये सेम है, सिर्फ यहाँ पे ये अरेंजमेंट किया है हमने, एडजस्ट डिले यूज किया है यहाँ पे, और ये एजीसी डायोड यूज किया है, और ये हमारा एजीसी आउटपुट है। ये लो पास फिल्टर रहता है एक्चुअली, ये क्या करता है, सिर्फ वेरिएबल डीसी को हमें आउटपुट में देता है, डीसी सप्लाई डीसी को आउटपुट में देता है, ठीक है। सो एडवांटेजेस ऑफ डिलेड एजीसी, गेन इज नॉट रिड्यूस फॉर वीक सिग्नल, वीक सिग्नल के लिए गेन रिड्यूस नहीं होता, ओके। गेन इज रिड्यूस ओनली फॉर द स्ट्रॉन्ग सिग्नल, स्ट्रॉन्ग सिग्नल के लिए ही गेन रिड्यूस होता है, मतलब वीक सिग्नल को लिए गेन एज इट इज रहता है, सेम ही उसको एम्पलीफिकेशन होता है। पर अगर ज्यादा एम्पलीट्यूड का या स्ट्रॉन्ग सिग्नल अगर इनपुट में आए तो उसका गेन हम रिड्यूस करते हैं। द डिलेड एजीसी कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्लोज टू आइडियल एजीसी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल एजीसी के इक्वल रहती है। द डिलेड एजीसी कैरेक्टरिस्टिक्स इज एडजस्टेबल विद द हेल्प ऑफ डिले एडजस्ट पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर जो रहता है यहाँ पे डिले एडजस्ट पोटेंशियोमीटर, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एडजस्ट कर सकते हैं, उस पॉइंट बी को हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन डिलेड एजीसी एंड सिंपल एजीसी, देखो सिंपल एजीसी में क्या है, सिंपल एजीसी इज ए सिस्टम विच विल चेंज द ओवरऑल गेन ऑफ द रिसीवर ऑटोमेटिकली, रिसीवर का जो ओवरऑल गेन है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है, किसमें, सिंपल एजीसी में। और यहाँ पे क्या होता है डिलेड एजीसी में, द डिलेड एजीसी सर्किट डज नॉट रिड्यूस द गेन ऑफ वीक सिग्नल बट रिड्यूसेस द गेन ओनली फॉर द स्ट्रॉन्ग सिग्नल। डिलेड एजीसी क्या करती है, वीक सिग्नल का गेन रिड्यूस नहीं करती है, उसका गेन तो जितना है उतना ही रखती है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया तो उसका गेन रिड्यूस करती है। एडवांटेजेस, सिंप्लिसिटी एंड लो कॉस्ट, सिंपल एजीसी, डिलेड एजीसी की कॉस्ट ज्यादा रहती है, इसलिए वो हाई जो कॉस्टलीस्ट रेडियो रिसीवर रहती है उसमें यूज किया जाता है उसको। एम्पलीफिकेशन एप्लीकेशन है, द सिंपल एजीसी सर्किट इज यूज इन ऑल द लो कॉस्ट डोमेस्टिक रेडियो रिसीवर, लो कॉस्ट डोमेस्टिक रेडियो रिसीवर में उसका यूज होता है। और डिलेड एजीसी इट इज यूज इन हाई क्वालिटी रिसीवर, कम्युनिकेशन रिसीवर, ओके, हाई क्वालिटी रेडियो रिसीवर में उसका यूज होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने उसके फिगर में देखा है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल एंड डिलेड एजीसी, ओके। यहाँ पे ये तो प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर सर्किट है हमारी, दिस इज द प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर सर्किट। फिर यहाँ पे आईएफ एम्पलीफायर रहता है, वहां से जो इनपुट आता है ये हम ये कपलिंग कैपेसिटर थ्रू एजीसी डायोड को जाता है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज समझने की इंपॉर्टेंट है कि जब इनकमिंग सिग्नल स्ट्रांग रहता है तो ये डायोड D2 जो है वो ऑन रहता है, ओके, क्योंकि P का पोटेंशियल ज्यादा रहता है और N का पोटेंशियल कम रहता है। तो अगर ये डायोड ऑन रहा तो डायोड ऑन है मतलब क्या, हमें जो सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे आने वाला सिग्नल, उसका जो गेन है यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा डीसी, तो उसका गेन क्या होगा कंटिन्यूसली, जैसे सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएंगी ये एजीसी का आउटपुट, ये एजीसी का डीसी सिग्नल चेंज होगा, और ये हम आईएफ एम्पलीफायर को इनपुट देंगे, फिर आईएफ एम्पलीफायर उसका गेन कम करते जाएगा, जैसे जैसे एजीसी का आउटपुट बढ़ते जाएगा गेन कम 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 होते जाएगा, जैसे सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएंगी वैसे एजीसी का आउटपुट बढ़ते जाएगा, और जैसे एजीसी का आउटपुट बढ़ते जाएगा वैसे आईएफ एम्पलीफायर का गेन कम होते जाएगा, ठीक है। और अगर सपोज इनकमिंग सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक है, स्ट्रेंथ कम है, तो ऑब्वियसली ये डायोड D2 रिवर्स बायस में जाएगा, रिवर्स बायस मतलब ये पी को पोटेंशियल कम रहेगा और एन को पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, मतलब डायोड रिवर्स बायस में जाएगा। डायोड अगर रिवर्स बायस में गया तो हमें एजीसी का आउटपुट कांस्टेंट मिलेगा, तो कांस्टेंट आउटपुट है मतलब क्या,
IF एम्पलीफायर का एम्पलीफिकेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस डिलेड AGC and advantages and comparison. So here our unit, that is AM receiver circuits, is completed here. Okay, if you have any doubt you can ask.